हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के सेकेंड लेसन फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत एक टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलन क्या होता है? सबसे पहले स्टिग्मा पे गिरता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब में ही मेल गैमेट्स होते हैं, उस मेल गैमेट्स को ओव्यूल, ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो से पहुंचाता है। तो उस घटना को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्त्रीकेसर। उसके पास क्षमता होती है कि सही पॉलन ग्रेन को चुने और गलत पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करे। यदि सही पॉलन ग्रेन को वो रिसीव करती है तो उनका क्या होगा, अंकुरण होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचेगा, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा, जाकर के एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन की घटना होगी। यदि पॉलन क्या होगा, उसके सुटेबल नहीं होगा तो पिस्टिल क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट करेगी? यदि पॉलन डिफरेंट स्पीसीज का है या सेम प्लांट का है, सेम प्लांट का है तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। तो चाहेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो इट मींस पिस्टिल क्या करेगा, गलत पॉलन को, जो किसी दूसरे स्पीसीज से आया, जैसे आम का है तो जाकर सेब पे गिरेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक उसी तरह सेम प्लांट का न हो, मतलब उसी प्लांट का के फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के फ्लावर के फीमेल पार्ट पे गिरे तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन से अच्छी क्वालिटी आती नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को ये रोकता है। क्या घटना होगा, इसे बोलते सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इस घटना के दौरान पॉलन की जर्मिनेशन को रोका जाएगा। यदि गलत पड़ा है तो या तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को रोका जाएगा, किसी तरह पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो से पहुंचाया नहीं जाएगा। इस तरह ये पावर होता है पिस्टिल के पास कि वो अच्छे पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके। आते हैं इस घटना के दौरान, पहला स्टेज है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अंदर आपका जो ब्लैक कलर से ये इंटाइन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ऊपर जो नीले रंग का है उसे हम बोलते हैं एग्जाइम। एग्जाइम कहीं कहीं पे पतली होती है, नहीं पाई जाती है। उसके ऊपर स्पोरोपोलिन, तो उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। इसी जर्म पोर से क्या होगा, आपका पॉलन ट्यूब निकलेगा। हमने पहले बता दिया है कुछ प्लांट्स में जो पॉलन का ट्रांसफर होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। अर्थात ये देखिए अंदर का जो इसका न्यूक्लियस है डिवाइड कर गया, 2 सेल बनाया। ये स्पिंडल के आकार का है जनरेटिव सेल, ये लार्ज बचा हुआ भाग है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल इसी में तैरती रहती है। 2 सेल स्टेज पे भी क्या होता है, पॉलिनेशन हो सकता है। कभी कभी 3 सेल पे भी है पॉलिनेशन हो जाता है। आइए इस घटना के दौरान क्या होता है, सबसे पहले पॉलन जो है ग्रेन्स वो स्टिग्मा पे आकर के गिर जाएंगे। वहां पे सुगरी मटेरियल होता है, पानी को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के दौरान उनका जो इंटाइन है वो नली के रूप में क्या होगा, बाहर आएगा। उसी नली को ही हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब बनने की घटना के दौरान इनका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद 2 नर युग्मक बना लेंगे। अब इस समय ये जो पॉलन ट्यूब है वो 3 सेल स्टेज में है, अर्थात 2 इसके अंदर मेल गैमेट हैं और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, मेल गैमेट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। इस तरह ये 3 सेल अवस्था में हो जाते हैं। ये है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की घटना कहाँ होगी, स्टिग्मा पे होगी। वो पॉलन ट्यूब जब बन जाएगा तो ये आपका ग्रोथ करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। फिर वो ग्रोथ करेगा स्टाइल में, स्टाइल के बाद वो ओव्यूल में प्रवेश करेगा। ओव्यूल के बाद कहाँ आएगा, एम्ब्रियो सैक। आइए दूसरी घटना देखें हम लोग, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओवरी। जो पॉलन ट्यूब बना हुआ है वो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल में आएगा। इसी में ही आपके 2 मेल गैमेट
इनका मेन उद्देश्य है पॉलन ट्यूब का कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचाना होता। आइए तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओवरी, ये देखिए हम बनाए हैं क्या आपका ओव्यूल है, ब्लैक कलर से एम्ब्रियो सैक है। ये जो पॉलन ट्यूब है ओव्यूल में 3 तरह से एंट्री कर सकता है। ये जो द्वार है इसे माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, ये पॉलन ट्यूब बीजांड द्वार से भी प्रवेश कर सकता है, चैलेजा की ओर से भी प्रवेश कर सकता है और मध्य भाग इंटेगुमेंट की ओर से भी प्रवेश कर सकता है। यदि ये माइक्रोपाइल की ओर से प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं पोरोगेमी। पॉलन ट्यूब का बीजांड द्वार की ओर प्रवेश करना ही कहलाता है पोरोगेमी। जब पॉलन ट्यूब चैलेजा की ओर से प्रवेश करेगा बीजांड में, उस प्रवेश को हम बोलते हैं चैलेजोगेमी। जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट की ओर से बीजांड में प्रवेश करेगा उस घटना को बोलते हैं मीजोगेमी। अब पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर कर गया है? ओव्यूल में। कहाँ कर दिया बेटा? ओव्यूल में। ओव्यूल के बाद अगली घटना है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में किधर से प्रवेश करेगा, इसको हम हटा देते हैं। अब आपका क्या है, पॉलन ट्यूब कहाँ प्रवेश करेगा? एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में किधर से प्रवेश करेगा? जिधर पे क्या होगा? सिनर्जिड सेल होंगे। तो हम यहाँ सिनर्जिड सेल्स होंगे। क्यों? सिनर्जिड सेल्स के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे फिलीफॉर्म संरचना बोलते हैं। ये अमूली के आकार की होती हैं, डिजाइन की होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करना। कहीं से भी पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, चाहे यहां से इंटर करेगा तब पर भी इधर ही से घूम के इधर जाएगा। यदि मध्य भाग से भी इंटर करेगा इधर से ही उसको अंदर जाना है। वो बीजांड में कहीं से भी प्रवेश करे ओव्यूल में, लेकिन जब उसको एम्ब्रियो सैक में घुसना होगा, जाना होगा, तो वो सिनर्जिड सेल्स की ओर से ही जाएगा, क्योंकि फिलीफॉर्म जो संरचना है वो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हो गया क्या आपका पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। आगे की जो घटना होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें 2 तरह का निषेचन होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, अर्थात 2 तरह के निषेचन होते हैं। एक सत्य निषेचन होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन को नवास्ती नाम वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया या लिलियेसी कुल के पौधों में खोजा था। नवास्तीन के अनुसार एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 तरह का निषेचन होता है। एक होता है क्या? ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसे सिंगेमी बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। फर्टिलाइजेशन से पहले जब ये एम्ब्रियो सैक बनता है तो आपका पोलर न्यूक्लियाई के रूप में बनता है। निषेचन से पहले ही ये आपस में जुड़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं 2n। बाकी ये एग है, ये भी यन है। देखिए सिंगेमी के दौरान मेल गेमेट जो हैप्लॉइड होता है वो फीमेल गेमेट एग से जो हैप्लॉइड है उससे क्या होता है? फ्यूज करता है। इस घटना को हम बोलते हैं सिंगेमी। सिंगेमी के दौरान जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है। एक यन ये मिलकर के 2n बना देते हैं। यही जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो का विकास करेगा, यही एम्ब्रियो एक नए पौधे का। ट्रिपल फ्यूजन के दौरान एक जो ये नर युग्मक है इससे मिलेगा, मादा युग्मक से मिल चुका, और एक नर युग्मक आपके द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। ये यन होता है हैप्लॉइड, द्वितीयक केंद्रक होता है डिप्लॉयड होता है। ये आपस में फ्यूज करते हैं। यहाँ 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, यन 3 हुआ, इसीलिए नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के दौरान
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो आपका 3n होता है। एंजियोस्पर्मी जो में एंडोस्पर्म आपके होते हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाकर के परिपक्व एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, वो ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। इनका मुख्य कार्य क्या है? एम्ब्रियो को पोषण देना होता है। इस तरह हमने देखा कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।